Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is voices. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि voices किन्हें कहा जाता है. इंग्लिश ग्रामर में voices जो है वो verb की ऐसी फॉर्म है जो बताती है कि whether the subject does, कि subject के थ्रू क्या काम हुआ, और has something done to it, या सब्जेक्ट पर ही कोई काम का जो है ना वो होना, ये वॉइसेस कहलाता है. ठीक है. इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें दो तरह के वॉइसेस होती हैं. एक होता है बच्चे एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है. ठीक है. व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग. एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग. अब सब्जेक्ट क्या होता है? आप सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो कोई काम करता है. ठीक है. एग्जाम्पल में जैसे देखें, ही लाइक्स एप्पल्स. इस एग्जाम्पल में ही क्या है? सब्जेक्ट. लाइक्स वर्ब. वर्ब मतलब वो काम जो किया जाता है. एप्पल्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है कि जिस पर वो काम होता है. अब यहाँ ही लाइक्स एप्पल्स. अब एप्पल्स को कौन लाइक कर रहा है? ही. तो ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. ठीक है. एक्टिव वॉइस में क्या बताया जाता है? व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि ही लाइक्स एप्पल्स, यानी कि जो काम है, वर्ब है, लाइक करना है एप्पल्स को, वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है. तो इससे जाहिर होता है कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो क्या है? एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है? व्हेन समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, यानी कोई काम सब्जेक्ट पर हो, कोई काम इम्प्लीमेंट जो हो सब्जेक्ट पर हो किसी काम का. जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल को रिलेट करके उसी को मैं पैसिव वॉइस की फॉर्म में लिखूं अगर, तो उसमें क्या था? ही लाइक्स एप्पल्स. वो सेब पसंद करता है. ठीक है. अब पैसिव वॉइस में क्या है कि समथिंग डन. अब वो क्या काम है जो सब्जेक्ट पर हुआ कि एप्पल्स जो कि ऑब्जेक्ट था आर लाइक्ड. लाइक्ड यहाँ पर वर्ब है, काम बाय हिम. ठीक है. उसे जो है वो सेब पसंद किया जाए. अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ गया. लाइक यानी कि जो काम था पसंद करने का वो उसकी तरफ से किया गया. समझ में आ गई बात? यानी यहाँ एक्टिव वॉइस में जहाँ सब्जेक्ट कोई काम करता है, और पैसिव वॉइस क्या है? जहाँ कोई काम सब्जेक्ट पर होता है. ठीक है. अब हम आते हैं इसकी सबसे पहले तो रूल्स की तरफ आते हैं. बच्चे इसके रूल्स में सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा. जैसे मिसाल क्या थी? ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही क्या था? सब्जेक्ट. ही क्या था? सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का. ऐसे ही है. और जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ही ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस के एंड पर ऑब्जेक्ट बनकर आ गया. समझ में आ गई बात? यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. क्लियर? उसके बाद दूसरा रूल हमारे सामने क्या आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. कि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाएगा. आप देख सकते हो ना, एप्पल्स क्या था? ऑब्जेक्ट था. ठीक है. जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया तो एप्पल्स क्या हो गया? वो सब्जेक्ट बन गया. यानी वो न्यू सब्जेक्ट के तौर पर आ गया. ठीक है. समझ में आ गई बात? अब देखें नेक्स्ट हमारे सामने रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी जब आपने किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है सो ऑब्वियसली आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है. ठीक है. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या था? ही लाइक्स एप्पल्स. तो बेटा सबसे पहले तो देखो एप्पल्स था, प्लूरल में था. ठीक है. तो इससे हमें जाहिर हो गया कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल में लगेगा.
एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब हमने टेंस देखा, अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर लगा दिया। और आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था वो किस में था, प्लूरल में था, ठीक है। वो मैं आपको आगे इसी लेक्चर में नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सा टेंस जो है उसका वर्ब क्या होता है, और जब हम पैसिव वॉइस में इसको करते हैं तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगाते हैं। फिर बेटा हमारे सामने है प्रेपोजिशन बाय इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रेपोजिशन बाय है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल्स आर लाइक्ड। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट और वर्ब का कनेक्शन बनाना है ना, इसके सब सब्जेक्ट जो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसका हमने कनेक्शन जो है ना वो बनाना है, एक कनेक्टिंग लिंक बताना है। प्रेपोजिशन क्या करती है बेसिकली कि वो कि ऐसा वर्ड है जो कनेक्शन बनाता है, जो कनेक्टिंग लिंक बनाता है अदर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो बाय है आप देख सकते हो ना कि एप्पल्स आर लाइक्ड, अगर हम बाय को हाइड कर देते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होती और आपस में इनका कनेक्शन नहीं बनता। तो दैट्स वाई हमने जब बाय लगाया तो बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन जो था वो यहाँ हमने इसको पुट किया और ये हमारे सामने जो है वो अब इसके साथ बीच में कनेक्शन लिंक के तौर पर आ गया। डन स्टूडेंट्स। उसके अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अभी जो मैंने आपको चारों के चारों रूल्स बताए, पहला रूल क्या बताया कि सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन बाय यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले। इन रूल्स को देखते हुए अब मैं आपको लेकर आती हूँ एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके सामने है द बॉय मेक्स द पिक्चर। द बॉय मेक्स द पिक्चर, ठीक है, कि लड़का जो है वो तस्वीर बनाता है। अब हमने इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। आपके सामने द बॉय, अब बच्चों द बॉय क्या है, सब्जेक्ट। फिर मेक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है, ये क्या है, वर्ब। द पिक्चर, लड़का पिक्चर बना रहा है ना, बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या है, द पिक्चर। इन रूल्स को देखते हुए जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, द पिक्चर जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है, पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस और ई एस यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम और आर। अब यहाँ क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बना था वो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि यहाँ पर आपके जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय, ठीक है। जैसा कि मैं आपको उसको उसमें बता दूं दोबारा से कि जितने भी पैसिव वॉइस हम करेंगे उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, उसमें बच्चे हम तमाम टेंसेस में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि आपने जब किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने उसकी फॉर्मेशन किस तरह से रखनी है। बेटा सबसे पहले तो आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आप कोई भी टेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, उन तमाम के तमाम टेंसेस में
पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। डन। सबसे पहले हम आते हैं टेंसेस की तरफ। अब बेटा सबसे पहले हमारे सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सब जानते हैं कि उसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ होता है, और एस और ई एस कब यूज़ होता है? जब आपके सब्जेक्ट्स हों ही, शी, इट और सिंगुलर, ठीक है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं? डू और डस, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं? इज, एम, आर। इस किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट सिंगुलर, एम आई के साथ, और आर के साथ। आर किसके लिए यूज़ होता है? वी, यू, दे प्लूरल। और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और हेल्पिंग वर्ब जो हम डिड यूज़ करते हैं वो हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं वो है वॉज और वर। वॉज यूज़ होता है आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। वर यूज़ होता है वी, यू, दे प्लूरल के साथ, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। डन बेटा। फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। शैल आता है आई और वी के साथ, विल आता है ही, शी, इट सिंगुलर और विद अदर प्लूरल के साथ। यानी आपने आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेम बेटा प्रेजेंट। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये मैं आपको एक्टिव वॉइस टेंसेस का बता रही हूँ, ठीक है। और जब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो उसमें हम इज, एम, आर के साथ बीइंग यूज़ करते हैं, बी प्लस आई एन जी, क्योंकि हमने शो करना है ना कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हम पैसिव वॉइस में बीइंग का वर्ड यूज़ करते हैं इज, एम, आर के साथ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, उसमें तो आप आई एन जी नहीं लगाओगे। दैट्स वाई हम जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो जो आई एन जी जो है वो हम लगाएंगे किसके साथ? अपने हेल्पिंग वर्ब बी के साथ, और ये बीइंग बन जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ करते हो, और वॉज जैसे मैं आपको पहले बताया यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, और फिर आप वॉज और वर के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग यूज़ करते हो, और फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। हैव यूज़ होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ। हैज़ के और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस करते वक्त हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। हैड यूज़ करते हैं हम तमाम पर्सन्स के साथ, चाहे वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हम हैड यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करते वक्त हम हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैं शैल हैव और विल हैव, ठीक है। शैल और विल के रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आपने इसको जो है वो यूज़ करना है। और क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो तमाम जो एक्टिव वॉइस टेंसेस हैं उनमें इन क्या यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन। और बेटा जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करते वक्त हम
शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसको चार्ट को अच्छी तरह याद कीजिएगा। इसमें बेटा आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को मतलब जैसे आप मैथ के फार्मूलाज याद करते हो ना, वैसे आपने इनकी फॉर्मेशन याद करनी होती है और वैसे आपने याद करना होता है कि कौन से टेंस के साथ एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और कौन से टेंसेज में जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, आपने इसको इसी तरह से उतार लेना और इसी तरह से याद करना है। अच्छा बेटा, जहाँ हमारे तमाम ये टेंसेस होते हैं जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस भी जाना वो आते हैं, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इनकी सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन में जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले लेट लिखते हैं हम, लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हम इसको नेगेटिव में करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में लेट, ऑब्जेक्ट, नॉट, बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेरेटिव में आपके सामने जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में क्या आ रहा है? शट द डोर, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में जो शट द डोर है, ठीक है, उसको हमने जब किया पैसिव वॉइस में तो क्या आएगा? द डोर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और शट जो है वो क्या है? वर्ब है। तो इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेट सबसे पहले आया, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है तो जो द डोर जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया और उसके बाद हमने बी यूज़ करना है, बी लगाकर हमने फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शर्ट की थर्ड फॉर्म भी शर्ट होती है तो इसलिए हमने यहाँ पर शर्ट लिखा। और इस लिहाज से इम्पेरेटिव की जो पैसिव वॉइस बन गया वो बन गया लेट द डोर बी शट। और डू नॉट मेक अ नॉइस अभी हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव फॉर्मेशन क्या है? लेट, ऑब्जेक्ट, नॉट, बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट हमने यहाँ पर लिख दिया, अब ऑब्जेक्ट क्या है? नॉइस के साथ आ तो नॉइस और फिर नॉट, फिर हमने बी लगाया और मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगा दी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वॉइसेस का जो लेक्चर है वो मुकम्मल होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। नहीं कुछ समझ में आया तो लेक्चर को दोबारा कीनली सुनिएगा, अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। और ये मैंने जितना काम आपको दिया है इनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेटा आपने अपनी नोटबुक्स पर इसको जो है ना वो लिख लीजिएगा या इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा पास और अच्छी तरह से इनको आपने याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।